हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो वॉइस से रिलेटेड एरर्स होती हैं वो सेंटेंस एग्ज़ाम में किस तरीके से पुटअप किए जाते हैं। इस टॉपिक में मैं पूरा एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें सारे रूल्स हैं, किस तरीके से वॉइस को चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से चेंज करते हैं और पैसिव में एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। कुछ स्पेशल वर्ब होती हैं, उनके साथ हमेशा बाय नहीं आता है, अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज होता है। तो ये सब डिटेल में मैं रूल्स जो है एक्टिव पैसिव के वॉइस चैप्टर में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज उसी के रिगार्डिंग हम लोग एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उस एक्सरसाइज में देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो किस तरीके से आते हैं। जैसे देखते हैं, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो एग्ज़ाम में भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कोई भी सेंटेंस होगा, उसके चार पार्ट होंगे और उस चार पार्ट में से कोई एक पार्ट जो है, एक ऑप्शन कोई भी क्या होगा, गलत होगा। उसी विकल्प को आपको चुनना होगा। जैसे ये सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रोवर एंड सेंड हिम टू प्रिजन। तो देखिए ये सेंटेंस क्या है मेरा, द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रोवर, एक्टिव में ही सेंटेंस है, एंड सेंड हिम टू प्रिजन। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पर है सेंटेंस में। देखिए द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रोवर, ठीक है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। तो ये क्या है, अरेस्टेड यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द रोवर एंड सेंड हिम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। सेंटेंस में क्या होना चाहिए, द रोवर अरेस्टेड द द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रोवर एंड सेंट हिम। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, सेंट होना चाहिए, सेंट हिम टू प्रिजन। इस तरीके से सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या करिए, सेंड की जगह पे सेंट का यूज़ होगा तो सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो सी पार्ट है सेंटेंस का वो इसमें मिस्टेक है, तो ऑप्शन में आप चूज करेंगे कि सी पार्ट में सेंटेंस के मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट बिलीव्ड दैट, हाँ, इट बिलीव्ड दैट झिंगुर बाबू वॉज वेरी रिच इन द विलेज। देखिए ये भी सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इट क्या है, ये कोई लिविंग सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये पैसिव में ही होगा। इट हमेशा पैसिव में ही बनता है, इट इज़ बिलीव्ड या इट वॉज बिलीव्ड। सेंटेंस आगे क्या है, पास्ट में है, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, पास्ट में कर देंगे, इट वॉज बिलीव्ड। ठीक है, तो सेंटेंस ये सही हो जाएगा। इज़ भी हो जाएगा यहाँ पर, चाहे आप इज़ भी कर सकते हैं, इज़ इट इज़ बिलीव्ड, ये भी सही है। और लेकिन सेंटेंस इसमें वॉच जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो है ये एक तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगी तो रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज बिलीव्ड दैट झिंगुर बाबू वॉज वेरी रिच इन द विलेज। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट के बाद वॉज का प्रयोग हो जाएगा। सेंटेंस के ए सेक्शन में एरर है, तो आपका ऑप्शन भी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। वी वर प्लीज्ड बाय द न्यूज़ विच वी हैड रिसीव्ड अ डे बिफोर। देखिए मैंने अपने जो लॉन्ग वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि जो प्लीज्ड होता है उसके साथ जो है हम लोग प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, विद होगा, बाई नहीं होगा। तो सेंटेंस के बी सेक्शन में एरर है, तो आपका विकल्प भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई मदर सजेस्टेड मी दैट आई शुड राइट टू हर एट लीस्ट। ठीक है, ये स्लेस का पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ठीक है, एट लीस्ट
टू लेटर एवरी मंथ। देखिए सेंटेंस को देखते हैं। माई मदर सजेस्टेड मी। देखिए यहाँ पर एक रूल होता है ग्रामर का, से है, सजेस्ट है, ठीक है, से सजेस्ट, हाँ से, सॉरी देखते हैं, हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सजेस्टेड है, तो इसके बाद क्या होगा, टू का प्रयोग होगा। सजेस्टेड के बाद जब भी अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके पहले टू प्रयोग होगा। अगर होता माई मदर सजेस्टेड और ऑब्जेक्ट ना होता तो टू का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता। और से सजेस्ट 3-4 वर्ड होते हैं, इनको ध्यान कर लीजिए। से सजेस्ट, से सजेस्ट और प्रे प्रपोज्ड। से सजेस्ट और प्रे प्रपोज्ड, ये 4 वर्ड होते हैं। इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, तब इन ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग होगा। और अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो टू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 वर्ड हैं, आप लोग कहीं भी नोट कर सकते हैं। से सजेस्ट और प्रे प्रपोज्ड, ठीक है, प्रे प्रपोज्ड, ये 4 वर्ड हैं। इनके साथ क्या होता है, ये रूल होता है, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है तो टू का प्रयोग हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है सेंटेंस में तो टू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू यूज हो जाएगा। तो सेंटेंस के ए पार्ट में मिस्टेक है, इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। होम वाज जयप्रकाश नारायण कॉल्ड लोकनायक, ठीक है। तो ये पैसिव में सेंटेंस है, इससे पहले जो है सिंपल सेंटेंस है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, सभी को पता होता है ये। इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ जो है बाय का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अगर पैसिव में सेंटेंस होता है और वो होम से शुरू हुआ है तो बाय होम हो जाता है। बाय होम जयप्रकाश नारायण कॉल्ड लोकनायक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा, बाय होम लोक, हाँ बाय होम जयप्रकाश नारायण कॉल्ड लोकनायक, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड बाय हिज वाइफ्स अनरिजनेबल एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, ही वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड। अनॉयड जो होता है, ये भी मैंने बताया था आपको पहले। अनॉयड के साथ क्या होता है, 2 प्रीपोजिशन यूज होती हैं। एक तो अनॉयड एट का भी यूज होता है और अनॉयड विद का भी प्रयोग होता है। अगर अनॉयड के बाद ऑब्जेक्ट जो है पर्सन है तो क्या करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। और पर्सन के अलावा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समथिंग एनी अदर, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, अनाइट विद हिज वाइफ होगा, क्यों, क्योंकि वाइफ जो है वो लिविंग पर्सन है, तो लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विद हो जाएगा। ही वॉज एक्सट्रीमली अनाइड बाय हिज वाइफ्स अनरिजनेबल एक्टिविटी। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अनाइड यानी कि सेंटेंस के ए पार्ट में ही एरर है, सॉरी बी पार्ट में एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाई का यूज हुआ है, बाई का यूज नहीं होगा, विद का यूज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विनय सेड दैट द फेमस प्रोफेसर हैड बीन रन ओवर बाय अ ट्रक, ठीक है। सेंटेंस इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं लग रही है। देखिए, विनय सेड बिल्कुल सही है, दैट ये भी सही है, दैट द फेमस प्रोफेसर हैड बीन रन ओवर बाय अ मिस्टेक, ठीक। तो कहीं भी एक्सीडेंट की बात होती है तो रन ओवर लगता है, एक साथ वर्ब आती है, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इस तरीके से भी सेंटेंस आएंगे हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, तो आपको जो है 4th ऑप्शन दिया होता है नो एरर का, तो वो आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 8th सेंटेंस देखते हैं। बाय होम वॉज द टीचर हेल्प्ड व्हेन ही सीरियसली बाउंडेड बाय अ क्रिमिनल, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं। बाय होम सही है सेंटेंस, वॉज द टीचर हेल्प्ड यहाँ तक भी सही है, व्हेन ही यहाँ पे भी जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी। हाँ, व्हेन ही के बाद क्या आना चाहिए, इधर पास्ट में तो इधर भी पास्ट में कर दीजिए, व्हेन ही वॉज सीरियसली वाउंडेड बाय अ क्रिमिनल। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द रोवर्स वर broken into the house and took away many precious things। देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का सेंस समझने की कोशिश करिए। सेंटेंस ये किस में होगा, देखिए द रोवर्स वर ब्रोकन, तो यहीं पर मिस्टेक है। द रोवर्स वर ब्रोकन, रोवर्स थोड़ी ना ब्रोकन किया गया, ब्रोकन क्या किया गया, हाउस किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो सेंटेंस यहाँ पे ये नहीं होगा, सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस जो है हमारा द रोवर्स वर ब्रोकन ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में है, तो यहाँ पर क्या होगा, बर ब्रोकन की जगह पे क्या करेंगे, ब्रोक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, केवल और केवल जो है बर ब्रोकन की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, ब्रोक करना है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा ये एक्टिव में हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, ब्रोक। ठीक है, सेकेंड फॉर्म जो है वो हो जाएगा, द रोवर्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टूक अवे मैनी प्रीसियस थिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द बेंच हैव बीन अरेंज्ड फॉर द न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वट दे हैव नॉट बीन सेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सेट के साथ क्या होता है, प्रीपोजिशन आता है। अगर ये वर्ब के हाँ, दे हैव नॉट बीन सेट, तो सेट क्या क्या होगा, सेट ऑन होगा। ठीक है, सेट के साथ दो प्रीपोजिशन लगती हैं, ऑन लगती है और इन भी लगता है। ठीक है, आप देखते हैं बेंच होती है वो क्या होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेट ऑन लगेंगे। अगर कोई चेयर होती है जिसमें हैंडल्स होते हैं तो उसके लिए आप इनका भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बेंच क्या है, बिल्कुल प्लेन है, तो उसमें जो है ऑन का प्रयोग करेंगे। तो इसके सेट के साथ क्या करना है, ऑन का प्रयोग करना है। द बेंच हैव बीन अरेंज्ड फॉर द न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट बट दे हैव नॉट बीन सेट ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, केवल सेट ऑन का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, देखिए इसमें भी हो लगा है स्टार्टिंग में, अगर हो स्टार्टिंग में लगा है और सेंटेंस अगर पैसिव में है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय होम का प्रयोग करते हैं। बाय होम वॉज द इंटरेस्टिंग नॉवल गोदान रिटन। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, शुरुआत में ही क्या करना है, बाय का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, माई न्यू बुक विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, माई न्यू बुक यहाँ तक बिल्कुल सेंटेंस सही है, विल बी पब्लिश्ड ये भी सही है, नेक्स्ट मंथ भी सही है, कोई सेंटेंस में एरर नहीं है। द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड बाय द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये भी मैं पहले भी अपने जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने सारे रूल्स जो है वो डिस्क्राइब किए हैं, तो इसमें भी क्या है, प्रीपोजिशन की एरर है। इंटरेस्टेड के साथ क्या होता है, इन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल और केवल इंटरेस्ट बाय नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इंटरेस्टेड इन का यूज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है जो इंटरेस्टेड बाय, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड इन हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस के सी सेक्शन में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट could not taken up as the government did not provide fund। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा जो है टाइपिंग एरर है, स्लेस यहाँ पे होगा, गवर्नमेंट पूरा वर्ड एग्जैक्ट ये होगा। तो क्या होगा सेंटेंस, द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट कुड नॉट बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड नॉट बी टेक अप। तो यहाँ पर सेंटेंस की जो है कुड नॉट बी यूज होगा
कुड नॉट बी टेकन अप, ठीक है, कुड नॉट बी टेकन अप। तो नॉट के बाद क्या करेंगे आप, वी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पैसिव में क्या होता है, कुड होता है या कुड नॉट होता है और उसके साथ बी का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। कैन नॉट बी या कुड नॉट बी जो है यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गांधी जी विल ऑलवेज रिमेंबर फॉर व्हाट ही डिड फॉर द कंट्री। गांधी जी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, ठीक है, विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। देखते हैं 15 सेंटेंस हम लोग देख रहे थे, 15 सेंटेंस देखते हैं। गांधी जी विल ऑलवेज रिमेंबर फॉर व्हाट ही डिड फॉर द कंट्री। तो इसमें क्या है देखिए, गांधी जी विल ऑलवेज बी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंटेंस हमारा पैसिव में है, तो क्या हो जाएगा, गांधी जी विल ऑलवेज की जगह पे क्या हो जाएगा, गांधी जी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज बी और वर्ब की जो है वो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, रिमेंबर्ड हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, गांधी जी विल ऑलवेज बी और फिर ये रिमेंबर्ड ERD लग जाएगा, रिमेंबर्ड फॉर व्हाट ही डिड फॉर द कंट्री। तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। बी पार्ट में सेंटेंस के मिस्टेक है और पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द स्टॉर्म वॉज सो फ्यूरियस दैट द roofs ऑफ मैनी हाउसेस वर ब्लू ऑफ, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या है, इधर देखते हैं। द स्टॉर्म वॉज सो फ्यूरियस, ये यहाँ तक बिल्कुल सेंटेंस सही है। दैट द रूफ्स ऑफ मैनी हाउसेस बर, ये भी सही है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ भी बर सही है। ब्लू ऑफ की जगह क्या होना चाहिए, सेंटेंस की जो है वो वर्ब की एरर है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगी थर्ड फॉर्म आपको लानी है, तो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लॉन, ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पर, ब्लॉन ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर केवल और केवल वर्ब की प्रॉब्लम है, तो वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्लॉन ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगी, ब्लॉन ऑफ, और सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। 17 सेंटेंस देखते हैं। 17 सेंटेंस में देखते हैं। कुमार रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही हैड चार्ज सीटेड बाय द पुलिस। तो इसमें क्या एरर होगा, सेंटेंस में देखिए, कुमार रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही हैड, जो चार्ज सीट है तो वो किसने क्रिएट की है, वो पुलिस के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, पैसिव में होगा। अगर ऐसे तो लग रहा है जैसे चार्ज सीट जो है वो ही ने क्रिएट की हो, बट नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैड बीन हो जाएगा। सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, हैड बीन, ठीक है। कुमार रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही हैड बीन, ठीक है, ही हैड बीन चार्ज सीटेड बाय द पुलिस, यहाँ पे बीन हो जाएगा और सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। योर बिहेवियर इज सो रूड दैट एवरीबडी डिसगस्टेड विद यू। योर बिहेवियर इज सो रूड, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल सही है। दैट एवरीबडी, ठीक है, डिस्गस्टेड विद यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप वर्ब लगा देंगे, इज आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो वैसे यहाँ पर अगर यहाँ बाज होता तो यहाँ भी बाज हो जाता, ठीक है, बट यहाँ इज है तो इस वजह से भी क्या होगा, सेंटेंस में सेंस बिल्कुल क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इज का ही प्रयोग यहाँ पर भी करेंगे। योर बिहेवियर इज सो रूड दैट एवरीबडी इज
डिस्गस्टेड विद यू। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्गस्टेड के साथ क्या करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही विल हैव अरेस्टेड बिफोर ही कमिट्स अनदर मर्डर। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ही विल हैव बीन, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन अरेस्टेड बिफोर ही कमिट्स अनदर मर्डर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको बी का यूज करना है, ठीक है। सेंटेंस क्योंकि पैसिव में है तो यहाँ पर आपको बीन का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, अनलेस द सिलेबस हैज़ completed नो एग्जामिनेशन शुड बी टेकन। अब देखिए इसमें क्या है, सेंटेंस में ये भी सेंटेंस पैसिव में है, तो क्या होगा यहाँ पर, अनलेस द सिलेबस हैज़ बीन, क्या होगा, हैज़ बीन। सिलेबस अपने आप में नहीं कंप्लीट होता है, उसको कोई दूसरा ही करता है कंप्लीट, तो क्या हो जाएगा, अनलेस द सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है, नो एग्जामिनेशन विल बी टेकन। तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। हैज़ के बाद आपको बीन का यूज करना है, क्या करना है, बीन आप इसमें यहाँ पर यूज करेंगे, हैज़ बीन कंप्लीटेड नो एग्जामिनेशन शुड बी टेकन। इस तरीके से सेंटेंस जो है एग्ज़ाम में आते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और कुछ आपकी इसमें इसके द्वारा हेल्प भी होगी। अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और न्यू वीडियोस जो है प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, मिलते हैं किसी न्यू वीडियोज़ में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।